सभी का मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर से बात करेंगे। बड़ी खबर है, तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। लोकसभा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी बयान दिया है। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएलए ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। पीएलए के जवानों ने हाथापाई भी की है। हमारे किसी भी सैनिक का निधन नहीं हुआ है, ये बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही कोई भारतीय जवान जख्मी हुआ है। हमारी सेना ने दिलेरी से चीनी फौज को जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। बता दें कि तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया। लोकसभा के बाद उन्होंने राज्यसभा में भी बयान दिया और कहा कि पीएलए ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है। पीएलए के जवानों ने हाथापाई भी की थी, जिसमें हमारे किसी भी सैनिक का निधन नहीं हुआ है। इसके साथ ही ना ही कोई भारतीय जवान इस पूरी झड़प में जख्मी हुआ है। हमारी सेना ने दिलेरी से चीनी फौज को जवाब दिया। बता दें कि तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिस पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने अपने 3 मिनट के जवाब में कहा कि हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई, लेकिन हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर किया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। तवांग झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। कांग्रेस दोहरा व्यवहार कर रही है इस पूरे मामले पर, यह अमित शाह ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। हमने जवाब देने की बात कह दी थी, उसके बावजूद इन्होंने संसद नहीं चलने दी। काल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर। और देखिए, इससे पहले तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारियां दी।
और देखिए 30 महीने बाद चीन ने एक बार फिर धोखा दिया है। गलवान के बाद फिर से तवांग में घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी